नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज गौर कथा डे 2 है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने महाप्रभु के बाल लीलाओं के ऊपर चर्चा किया और साथ ही में उनका काजी के साथ भेंट, चांद काजी के साथ भेंट, उनके उसका बारे में चर्चा किया। तो काजी का स्टोरी के बाद, चांद काजी के स्टोरी के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भी निमाई है, महाप्रभु को निमाई नाम पड़ा था क्योंकि जब महाप्रभु का अवतरण हुआ था, उनका अवतरण नीम पेड़ के नीचे हुआ था। नीम पेड़ के नीचे हुआ था। अभी भी वहाँ एक नीम पेड़ है, लेकिन वो जो ओरिजिनल नीम पेड़ था, महाप्रभु की इच्छा से वो लुप्त हो गया। तो महाप्रभु की इच्छा से जो नीम का पेड़ था वो उन्होंने अप्रकट कर दिया, वो नीम का पेड़ को। फिर पर अभी और एक नीम का पेड़ है। अब अभी भी अगर आप योगपीठ जाते हो, जहाँ पर महाप्रभु का अवतरण हो, तो जगह का नाम योगपीठ है, वहां पर आपको मंदिर के पास में नीम का पेड़ मिलेगा। सुंदर। ठीक है। तो निमाई, अभी निमाई है। चैतन्य महाप्रभु उनका संन्यास का नाम है। ठीक है। तो ये काजी का लीला के बाद निमाई ये अपना भागवत धर्म या संकीर्तन मूवमेंट, हरिनाम संकीर्तन को और जोश से फैलाने लगे, और जो भी इसके अगेंस्ट में होता उसको बहुत अच्छे से उसको सबक देते निमाई, हमारे निमाई पंडित। तो 2 ब्राह्मण थे, उनका नाम था चापल और गोपाला। चापल और गोपाला, ये मतलब कि भगवान के मैटरनल अंकल, मतलब मम्मी के भाई जैसे मैटरनल अंकल थे। तो उसके बाद उन्होंने भी ओपोज किया, यहाँ पे प्रॉपर स्टोरी नहीं दिया, उन्होंने भी ओपोज किया। उसके बाद फिर उनको जब सबक मिला, तब फिर जब वो लोग ने कृतज्ञता व्यक्त की, तो भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो निमाई पंडित क्या करते थे, वो ना प्रचार के लिए भेजा करते थे, अलग अलग भक्त को अलग अलग जगह में भेजा करते थे। तो वो नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर को, नित्यानंद ठाकुर को अलग अलग जगह भेजा करते थे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों ये प्रचार किया करते थे नवद्वीप में। नित्यानंद ठाकुर वैसे तो देखा जाए तो गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु। कितना रेस्पेक्ट दिया जाता है उनको। एक बार आप जान पाओगे कि नित्यानंद प्रभु इज सो मच ग्लोरीफाइड। मुरारी गुप्ता महाप्रभु के परिषद है, मतलब महाप्रभु के लीला में भाग लिया था उन्होंने। एक्चुअली में मुरारी गुप्त हनुमान जी थे। हनुमान जी चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त होके आए। तो एक बार मुरारी गुप्त आए, उन्होंने गौरनीताई थे, उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु को प्रणाम नहीं किया, वो महाप्रभु को ऐसे प्रणाम करके थे। महाप्रभु ने बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त डर गया, प्रभु मैंने क्या गलती कर दिया। महाप्रभु ने बोला, कुछ नहीं, तुम्हें रात में पता चलेगा। फिर मुरारी गुप्त उस दिन जब सोए, उनके स्वप्न में उन्होंने देखा
नित्यानंद प्रभु थे और उनका छाता पकड़ा था चैतन्य महाप्रभु ने, और सारे नित्यानंद प्रभु के जो परिषद थे या नित्यानंद प्रभु के जो सेवक थे, सब लोग वहां पर थे, नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और महाप्रभु खुद उनका छाता पकड़े हुए, नित्यानंद प्रभु एकदम राजा जैसे बैठे। तो मुरारी गुप्त एकदम उनका समझ में आ गया कि मैंने नित्यानंद ठाकुर जो कि गुरु तत्व है उनको मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया। तो इसीलिए हम लोग इससे एक शिक्षा ले सकते हैं, तो शिक्षा है, एक शिक्षा ले सकते हैं कि अगर हम लोग को कृष्ण के पास पहुंचना है तो गुरु के थ्रू पहुंचना है, एंड हु इज द ओरिजिनल गुरु, मतलब गुरु तत्व जो है, गुरु ओरिजिनल गुरु जो है वो है नित्यानंद ठाकुर। और हम लोग जो गुरु है, हम लोग के जैसे प्रामाणिक जो गुरु है, ढोंगी गुरु नहीं, प्रामाणिक जो गुरु है, उनको या तो राधा रानी की परिषद या फिर राधा रानी की संगीत मंजरी माना जाता है, या नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है कि ये नित्यानंद प्रभु को दर्शाते हैं, नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद ठाकुर का आशीर्वाद है, दोनों में से एक। तो जो गुरु होता है उसमें नित्यानंद प्रभु का शक्ति होता है, नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद होता है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु इस गुरु तत्व, तो हम लोग ये सीख सकते हैं कि कृष्ण के पास पहुंचना है तो गुरु के थ्रू। जैसे भागवत में प्रभुपाद जी ने बहुत बार बोला है लाइन, गुरु spiritual master is the transparent via medium to Krishna, to the supreme personality of Godhead. ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम, रास्ता है, मीडियम है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यही मीडियम है ऐसे। तो कृष्ण के पास डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते हो। कौन कृष्ण के पास पहुंच सकते है? कृष्ण इज नॉट सो चीप। अगर आपको पीएम से मिलना होता है तो कितने सारे सेक्रेटरी को आगे आपको हाथ जोड़ना पड़ता है, कितने सारे सेक्रेटरी के आगे आपको हाथ जोड़ना पड़ता है। सो कृष्णा इज नॉट सो चीप। लेकिन अगर आप कृष्णा को उनके भक्त के थ्रू अप्रोच करते हो, उनके मतलब हम लोग के गुरु के थ्रू अगर हम लोग अप्रोच करते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, देन वी कैन इजीली गो। सब कोई मुश्किल नहीं है। नहीं तो हजारों करोड़ों साल तपस्या करने के बावजूद कोई कृष्ण को प्राप्त ना कर सके, राधा रानी तो दूर की बात ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु इज सो ग्रेट। चैतन्य महाप्रभु खुद जो कि कृष्ण है वे उनका छाता पकड़ता है। तो सोचो नित्यानंद प्रभु इज सो ग्रेट, सो हाई। लेकिन वही नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, श्री लोचन दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगर बेराय। मतलब कि वो नित्यानंद प्रभु उनमें क्रोध नहीं है। जब वो बलरामों के आते हैं तो अपना क्रोध दिखाते हैं, एंगर। जब दुर्योधन मतलब स्टोरी आता है, मैं उसमें पूरा नहीं जाऊंगी, बहुत है हम लोग का। तो जैसे एक बार कृष्ण के जाम्बवती, कृष्ण की जो वाइफ थी जाम्बवती, उनके जो बेटे थे सांबा, सांबा मतलब सा अंबा, हमेशा मम्मी के साथ रहना मम्मी के प्यारे। तो सांबा जो थे उन्होंने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को किडनैप किया। क्षत्रियों का ये कल्चर था कि वो किडनैप कर सकते थे ऐसे, और वो ग्लोरीफाइड भी किया करता था, उसको बढ़ावा भी दिया करता था कि ये नहीं कि वो रेप है, किडनैप करते उसके बाद फिर वापस से वो लोग रिलेशन बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सबके सामने ही करते हैं, चुपके से नहीं, सबके सामने। तो लक्ष्मणा का स्वयंवर था, स्वयंवर में मतलब खुद पति चुनती है, सांबा ने उसको जोर जबरदस्ती उसको वो लेके आए। तभी सारे जो कुरुवंशी थे, दुर्योधन कर्ण, सब युद्ध करने लगे। सांबा अकेला सब लोगों को परास्त करने योग्य था, इतना अच्छे से वो लड़ रहा था। फिर जो 6 जन थे, भीष्म पितामह, दुर्योधन कर्ण, ये सब द्रोणाचार्य, ये सब ने लड़ा। इन लोग को एकदम अच्छा लगा कि हम लोग की बेटी लक्ष्मणा का अच्छा पति मिला है। सांबा बहुत वेरी एक्सीलेंट वॉरियर, बहुत अच्छा योद्धा है। लेकिन अभी युद्ध का नियम है कि 1 to 1 फाइट होना चाहिए, एक बार में 6 नहीं मार सकते। लेकिन इन्होंने युद्ध का नियम तोड़ा, इन्होंने 6 एक साथ सांबा के ऊपर उन्होंने युद्ध किया। फिर भी उन लोग बहुत मुश्किल से जाके सांबा को उन्होंने पकड़ा। दैट्स वाज ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद फिर बलराम जी आए, उग्रसेन जी, सब लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग युद्ध करते हैं, यदुवंशी और कुरुवंशियों के बीच में युद्ध होगा। लेकिन फिर कृष्ण ने शांत कराया। फिर बलराम जी ने बोला मैं जाता हूँ दुर्योधन। दुर्योधन और पार्टी तो मान ही नहीं रहे, हम ऐसे कैसे हम लोग सांबा को दे दे, उसने ये तो गलत किया है। लेकिन ये ठीक ही था। फिर बलराम जी
बलराम जी समझा रहे नहीं समझ रहे, उल्टा बलराम जी का अपमान कर दिया। उन्होंने बोला देखो आप लोग यदुवंशी, हम कुरुवंशी, हम दुनिया के ऊपर राज करते हैं, देखो अभी यदुवंशी लोग ही कुरुवंशियों को आदेश देने लगे। ऐसे उन लोगों ने अपमान कर दिया, तो बलराम जी को तो भी गुस्सा आ गया। तो बलराम जी ने क्या किया तुम लोग नहीं समझोगे, हंस रहे थे लेकिन आंखों में पूरा गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर जब कौरव लोग जाने लगे टेंट से बलराम जी का, तो बलराम जी ने क्या किया, उनका हल था, बलराम जी के 2 वेपन से, एक है गदा एक है हल। हल से उन्होंने पूरा हस्तिनापुर को गंगा के तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे एकदम हल तो हल है, वो भी बलराम जी का हल हो, सारे प्रॉब्लम्स का हल निकल जाए, तो वो हल से एकदम खींच रहे, वहां पर जैसे मानो तबाही आ गई हो हस्तिनापुर में, सब कुछ गिर रहा है, एकदम सब एकदम हिलने लगे। फिर कौरवों को पता चला अरे ये तो बलराम जी ने किया। फिर बलराम जी के पैर पकड़ा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। फिर बलराम जी ने क्षमा की, नहीं तो पूरा गंगा को ऑलमोस्ट, गंगा के पास ऑलमोस्ट लेके ही आए थे। इसलिए हस्तिनापुर इज नियर द रिवर। ओके, तो जब नित्यानंद प्रभु बलराम रूप में आते हैं, वो अपना क्रोध दिखाते, असलियत में क्रोध नहीं है, लीला में हेल्प करने के लिए, लीला में रस लाने के लिए वो अपना क्रोध दर्शाते हैं। ओके, तो कहीं कहीं पर गंगा की जगह यमुना लिखा गया है, जैसे भागवतम में बोला है, गंगा के तट में भागवतम बोला गया था, हस्तिनापुर वाज नियर। लेकिन एक्चुअली में जीव गोस्वामी बोलते हैं कि गंगा नहीं यमुना है, लेकिन बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, इसीलिए, और वहां पर एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया गया, इसीलिए हस्तिनापुर यमुना के तट में भी है, लेकिन कभी कभार यमुना को भी गंगा बोल देते हैं। ओके, तो नित्यानंद प्रभु अभी अक्रोधा परमानंद में क्रोध ही नहीं है, अभिमान नहीं है। हम लोग में थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर हो जाए, या फिर 2-3 जन हम लोग का प्रशंसा कर दे, तो हम लोग का कूट कूट के अहंकार भरता है हम लोग का। नित्यानंद प्रभु 14 भुवन 14 प्लेनेटरी सिस्टम उनका गुणगान करते रहते दिन रात, पर नित्यानंद प्रभु के अंदर में अभिमान शून्य निताय, कोई अभिमान नहीं है। और ये नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, अभिमान नहीं है, करते क्या देखो, नगर में अधमा पतित जीव द्वारे द्वारे गया, अधमा पतित जीव जो एकदम गिरे हुए लोग, हम लोग जैसा गिरे हुए जो लोग हैं, उनके द्वारे द्वारे गया, उनके घर घर जाते हैं, हरिनाम महामंत्र देने बिलाई, हरिनाम को वो बेचते हैं, हरिनाम को देते हैं, मानते क्या श्रद्धा, कुछ नहीं तो हरिनाम एकदम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिंग, हरिनाम मतलब एकदम देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, द्वारे द्वारे के हरिनाम महामंत्र देना बिलाया, जारे देखे तारे को द्वंद्व त्रिनाथोरी, आमारे किनिया लह भोज गौड़ा हरि, क्या बोलते हैं, जिसको देखते हैं कहते हैं अपना दांत में घास लेता है, तिनका लेते हैं, दांत में घास तिनका लेना और किसी को प्रार्थना करना, इस ये दर्शाता है कि आपने उस व्यक्ति को सरेंडर कर दिया है। जैसे आप फेमस फोटो है, महाप्रभु है और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके दांत में तिनका है, मतलब कि वो ये फोटो ये दर्शाता है कि रूप सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को सरेंडर कर दिया। इट इज अ साइन ऑफ सरेंडर कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ दांत में तिनका लेके। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे, नित्यानंद प्रभु अपने आप को किसको सरेंडर कर रहे हैं, अधमा पतित जीव उन लोगों को सरेंडर कर रहे हैं। हम तो बोले ये भक्ति का लायक नहीं, इसे छोड़ दो, किसी और को प्रचार करो, तो लायक है, हम लायक को ढूंढते, लेकिन नित्यानंद प्रभु लायक नालायक सबको लायक समझते, सबको वो हरिनाम देते हैं। दंते त्रिनाथोरी आमारे किनिया लो भज गौरा हरि, मतलब मुझे खरीद लो, मैं आपकी पूरा जीवन आपकी सेवा करूंगा, बस भज गौड़ा हरि, बस आप हरि नाम लो, गौर हरि का नाम लो। एतो बोली नित्यानंद भूमे गौरी जाए, सोनारा पर्वत जेनो धुलाते लौटाए, माने नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, क्या करते हैं, मतलब ये बोलने के बाद वो एकदम बेहोश हो जाते हैं, भूमि में गिर जाते हैं, और ऐसा लगता है मानो एक सोने का पर्वत जैसे भूमि में गिर के वो लोटपोट हो रहा है। नित्यानंद प्रभु वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और वो वहां पर गिरे, क्या कृपया मुझे स्वीकार करो और हरिनाम दीजिए, हम करेंगे ऐसा, हम किताब देते हैं,
लोग तिरस्कार करते थे, हम उनको वापस से मन से तिरस्कार करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु इज सो वेरी मर्सीफुल, सो वेरी मर्सीफुल, सो वेरी मर्सीफुल। जबकि तीनों लोग उनकी पूजा करते हैं। तीनों लोग माने हायर, मिडिल, लोअर। हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो स्वर्ग है, भूर, स्वर्ग, महरलोक, सब ऊपर आता है। ये जो लोक है ये ऊपर आता है, बीच में जो लोक है तो पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स ये बीच में आते हैं। फिर नीचे जो अतला, वितला, सुतला, अतला, तला, रसातला, पातला, ये सब नीचे आते हैं प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट्स है। ऊपर का हायर, मिडिल, लोअर, तीनों मिला के 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। ओके, तो नित्यानंद प्रभु ये बोलने के बाद एकदम अपना पूरा सरेंडर कर देते। ये झूठ नहीं है, ये नहीं कि लेंगे नहीं लेंगे, अपने आप पूरा बेच देते हैं और बोलते आप बस हरि नाम लो। उसके बाद फिर लोचन दास ठाकुर क्या बोलते हैं, हेनो अवतारे जा रोती ना जन्मिलो, लोचन बोले शेई जीव एलो आर गेलो। मतलब कि लोचन दास ठाकुर बोलते हैं, हेनो अवतारे जा रोती ना जन्मिलो, ऐसा आत्मा, ऐसा जीव जिसके अंदर रति नहीं आया, नित्यानंद ठाकुर के आशीर्वाद को स्वीकार करने की इच्छा नहीं आई, वो आया और गया बस। अभी नित्यानंद प्रभु का ये बहुत अच्छा स्टोरी है। तो ऐसा पापी आएगा और जाएगा। लोचन बोलो शे पापी एलो आर। तो नित्यानंद ठाकुर और उनके साथ हरिदास ठाकुर, वो दोनों घर घर जाके श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार किया करते थे। पूरा नवद्वीप महाप्रभु का संकीर्तन में एकदम गूंज रहा था। और महाप्रभु का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर था? श्रीवास ठाकुर अभी भी है, श्रीवास आंगन आप जा सकते हो, और अद्वैताचार्य का घर, इन दोनों का घर, इनका दो हेडक्वार्टर्स। दोनों गृहस्थ थे, लेकिन इन दोनों के घर में, ये दोनों महान वैष्णवों के घर में ही इनका हेडक्वार्टर्स था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी महाप्रभु का अवतरण का रीजन बता रहे। अद्वैत आचार्य ने देखा कि लोग इतना पतित हो गए हैं, वेद शास्त्र के नाम में क्या क्या कर रहे हैं, मीन्स एकदम गिर चुके हैं लोग, भक्ति का नाम और निशान नहीं है। जो भक्त है वो भी छुप छुप के भक्ति कर रहे हैं, एकदम खराब हालत हो गया है। अद्वैत आचार्य को दया आ रही थी इन जीवों में कि लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो फिर अद्वैत आचार्य ने सोचा नाउ इट्स टाइम, मतलब कि अब तो समय हो गया है, कृष्ण को ही आना पड़ेगा। तो फिर अद्वैत आचार्य ने अपने दयालुता के कारण, हम जैसे पति जीवों के ऊपर दयालुता के कारण उन्होंने भगवान को इतना जोर जोर से पुकारा, इतना जोर जोर से पुकारा कि उनका आवाज एकदम, मतलब पूरा लोगों को चीर के एकदम गया, एकदम कृष्ण के पास बोल रहे, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। पुकार रहे कृष्णा आप आइए, आपके बिना इन जीवों का उद्धार होगा कैसे। इतना हम लोग के लिए उन्होंने पुकारा। चाहते तो खुद भी भक्ति करके रह सकते थे, लेकिन हम लोग जैसे पति जीवों के लिए अद्वैत आचार्य महान दयालु, उन्होंने कृष्ण को बुलाया, जो किया है निमाय पंडित या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप। और उन्होंने भगवान को गंगा जल से, गंगा बहती है वहां पर, गंगा जल से तथा तुलसी से उनकी सेवा की। ये नहीं कि उन्होंने बड़ा सा एक यज्ञ किया, ये अश्वमेध गोवेद यज्ञ किया एकदम भगवान को बुलाने के लिए, नहीं, केवल गंगा जल और तुलसी पत्र से। लेकिन भाव इतना प्रेममय था कि भगवान को आना ही पड़ा। तो एक बार नित्यानंद प्रभु, हम लोग वापस स्टोरी में आते हैं, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वो लोग मेन रोड से जा रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा वहां पर एक बहुत, मतलब कि वहां पर सारे लोग इधर उधर बिछड़े हुए, एकदम सब लोग हाला होल मचा हुआ है वहां पर। तो फिर नित्यानंद ठाकुर हरिदास ठाकुर ने पूछा क्या हुआ है। बोला कि ये दो जगाई मदाई दो भाई ब्राह्मण के बेटे हैं, पर अभी एकदम ताड़ू हुई है कि तब बुढ़े अवस्था में एकदम हाला होल मचा के रखा है। लेकिन ब्राह्मण परिवार से है, बोल सकते हैं तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण के परिवार में होने के बावजूद इन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण का गुण नहीं था इनमें, और शूद्र से भी नीचे गुण था इन लोग के अंदर। ये लोग क्या करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते, ताकि अच्छा बुरा जान सके।
और अच्छा काम करेंगे, उल्टा कर देते हैं, अच्छा बुरा जानेंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और जो सबसे बुरा चीज है वही करेंगे। बेशक में सबसे बुरा है, सबसे बुरा है वही करेंगे। एकदम ऑपोजिट। हम लोग शास्त्र पढ़ते कुछ अच्छा है, मतलब चोरी करना बुरा है, चोरी नहीं करना चाहिए, ओके चोरी नहीं करेंगे, ये लोग उल्टा चोरी ही करेंगे। वहां पर आता है पद्म पुराण ये सब में कि मदिरा पान करना गलत है, मदिरा पान करेंगे लोग, एकदम ऑपोजिट, ब्राह्मण का एकदम ऑपोजिट ऐसे। फिर नित्यानंद प्रभु ने ये सब स्टोरी सुना जगह मदाई का, फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों को ही पहले इनका उद्धार करना है। अगर इन दोनों लोग अगर ये उद्धार हो गए ना, तो महाप्रभु का नाम का और चैतन्य महाप्रभु का नाम का और गुणगान फैलेगा। इतना डायनामिक थिंकिंग, सोच सकते तो दारू पी इनको छोड़ दो, नहीं इन्हीं को प्रचार करना है। इसे बोलते हैं गेंडे का शिकार करो, बिल्ली का नहीं, गेंडे का शिकार करो। बुक है श्याम सुंदर प्रभु का, प्रभुपाद जी के शिष्य है, चेजिंग द राइनोज विद स्वामी। मतलब कि प्रभुपाद जी बोलते गेंडे का शिकार करो। गेंडे का अगर आप शिकार करते हो, शिकार में जीत जाओगे तो नाम फैलेगा, शिकार में हार भी जाओगे ना, फिर भी आपका नाम होगा कि इसने गेंडे का शिकार किया। गेंडे का शिकार करना इजी नहीं है। तो गेंडे कौन है? जो कि एकदम हाई पर्सनालिटीज, डायनामिक पर्सनालिटीज, उन लोग को टारगेट करना। ये नहीं कि हम लोग जो गरीब है या फिर मिडिल क्लास लोग, उन लोग को नहीं करते। मतलब कि क्योंकि कम बुद्धिमान लोग गेंडे को फॉलो करते, तो हम लोग गेंडे का शिकार। दैट्स द मेन प्रिंसिपल। तो उसके ये सोच के नित्यानंद प्रभु ने और हरिदास ठाकुर क्राउड्स को हटा के वो जगह मधाई के पास गए, और फिर दोनों भाई हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ने दोनों भाई को, जगह मधाई को बोला, हरि का नाम लो, हरि नाम करो, हरे कृष्णा महामजा का जाप लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम जाप करो। जगह मधाई को और गुस्सा आ गया, क्या आप लोग हरि नाम करने बोल रहे हैं, तो ऑपोजिट कर रहे हैं। तो इतना गुस्सा आया, दोनों एकदम दोनों दो 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 मतलब दोनों के पीछे भागे। जगह मधाई नित्यानंद ठाकुर और हरिदास ठाकुर के पीछे भागे, और हरिदास ठाकुर चिल्ला रहे, ये छोड़े ने ये छोड़े ने मुझे कहाँ फंसा दिया। एकदम भाग भाग के जाके एकदम कहाँ छिपे, जगह मधाई नहीं ढूंढ पाए, वापस आ गई। ऐसा चला। फिर दोनों ने नित्यानंद ठाकुर और हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को जाके बोला, ये जगह मधाई ये दोनों लोग तो एकदम मतलब आरोपी के एकदम खराब अवस्था में है, इन लोगों को प्रचार कर रहे हम लोग। महाप्रभु ने बोला वेरी नाइस। फिर वापस दूसरे दिन नित्यानंद ठाकुर और हरिदास ठाकुर लौटे, और जैसे ही नित्यानंद ठाकुर हरिदास ठाकुर पहुंचे, जगाई मधाई ने जगाई को थोड़ा एहसास होने लगा कि जो निताई है हरिदास ठाकुर, ये लोग कितने मतलब दयालु है, हम लोगों ने कल इनका पीछा किया, फिर भी ये लोग आज हम लोग हरिनाम करने देने आए हैं। जगाई का मन थोड़ा कोमल हो गया, कि थोड़ा अच्छा हो गया कि ये लोग तो अच्छे मतलब इंसान है, हम लोग को भक्ति देना चाहते, जबकि हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मधाई का एकदम मद होके रखा था, मैड होके रखा था। उसने वहां पर मटके का एक टुकड़ा था, उसको नित्यानंद ठाकुर के ओर फेंक दिया, और नित्यानंद ठाकुर के जैसे ही आग लगा, यहाँ से खून बहने लगा, नित्यानंद ठाकुर गिरे। फिर भी वो बोल रहे हैं जगह मदाई हरिनाम लो, हरिनाम लो। जगह ने रोकना था मदाई को, लेकिन मदाई नहीं रोका। जैसे ही ये हुआ, महाप्रभु है अपना सुदर्शन लिया, अभी मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। मतलब अभी वो मधाई को मारने वाले थे, नित्यानंद ठाकुर ने उनको चरण पकड़ लिया, हे प्रभु आप कृपया न करे, अगर आप अपने इस दयालु रूप में अगर आप इन पति जीवों के ऊपर दया नहीं करेंगे तो कौन दया करेगा? अगर आप इसी रूप में अगर सुदर्शन पकड़ लेंगे तो कैसे लोग भक्त बनेंगे? ये तो कलिकाल के बद्ध जीव इसी प्रकार होंगे। लेकिन महाप्रभु फिर भी नहीं रुक रहे थे। सॉरी, महाप्रभु ने फिर ठीक है बोला, ठीक है, लेकिन मैं मधाई को तभी माफ करूंगा जब वो नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगेगा। तो उसके बाद फिर मधाई ने नित्यानंद ठाकुर से क्षमा प्रार्थना किया, नित्यानंद ठाकुर उनको क्षमा करते, फिर महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया, और जगाई मधाई दे बिकेम वेरी ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्णा, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद ठाकुर। तो प्रभुपाद जी बोलते 90% दुनिया के लोग जगाई मधाई जैसे ही है। नो, अभी इंडिया में थोड़ा भी तो धार्मिकता था, अभी पूरा अपोजिट हो रहा है, सब लोग जगाई मधाई के जैसे ही हो रहे हैं।
ओके, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से पैराग्राफ बोल रहे हैं, दिस इज द स्पेसिफिक काइंडनेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इन दिस एज नो वन कैन से दैट ही इज फ्री फ्रॉम सिन. It is impossible for anyone to say this, but Lord Chaitanya accepts all kinds of sinful persons on the one condition that they promise not to indulge in 6 sinful habits after being spiritually initiated by the bona fide spiritual master. मतलब ये महाप्रभु का ये स्पेशल दयालु है जगाई मदाई का केस में कि इस कलिकाल में कोई नहीं बोल सकता कि मैं पाप मुक्त हूँ, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता. सबने पाप किया है और हम लोग पाप करते आ रहे हैं. तभी भी महाप्रभु इतने दयालु है कि वो हम लोग को स्वीकार करेंगे, लेकिन एक ही कंडीशन है, जैसे ही हम लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद, पहले भी, दीक्षा लेने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, हम लोग को कभी भी अपराध नहीं करने चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए. गुरु को कष्ट होता है ना, और इसलिए हम लोग को दीक्षा से पहले पूरा प्रिपेयर होना चाहिए. वी शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे मेरे गुरु महाराज को कष्ट. ये हम लोग का मेन प्रिंसिपल होना चाहिए. दीक्षा लेने के टाइम ये होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ भी अपराध या पाप ना करूं जिससे मेरे गुरु महाराज को कष्ट हो. तो प्रभुपाद जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं इस स्टोरी से, जगाई मदाई का स्टोरी से. तो कलिकाल कि कलियुग में आधा से ज्यादा आबादी तो जगाई मदाई जैसी है. अगर वो चाहते हैं कि वो पाप से मुक्त हो तो उनको महाप्रभु का शरण लेना चाहिए. और जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया, दीक्षा के बाद शास्त्र में जो नियम दिए गए उसका पालन करके जो शास्त्र में बोला गया जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए. जैसे हम लोग का 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन. मांसाहार नहीं करना, मदिरा टोबैको इसमें कुछ नहीं खाना, अवैध स्त्री संग कुछ संग नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना, गैम्बलिंग नहीं खेलना. तो महाप्रभु ज्यादा कुछ ये नहीं दिखाते कि होता है ना कुछ लोग, वो लोग बोलते हैं कि मैं आपका सारा बीमारी ठीक कर दूंगा, क्रिश्चियन बन जाओ, अब ये मैं सारा ये ठीक कर दूंगा, ये बन जाओ, वो बन जाओ. तो ऐसे करके लोगों को कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जादू दिखाते. लेकिन महाप्रभु ने कभी ऐसा ज्यादा जादू नहीं दिखाया ज्यादातर, लेकिन एक बार उन्होंने दिखाया. एक बार शिवास ठाकुर के जब वे घर में थे, पूरा संकीर्तन एकदम अच्छी तरह से संकीर्तन चल रहा था. फिर जब खत्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को पूछा कि आपको क्या चाहिए, कुछ खाना है प्रसादम. तो फिर सारे भक्तों ने बोला प्रभु आम लेना है, आम का सीजन है, बहुत अच्छा है, तो आम लेने से बहुत अच्छा था शायद. फिर महाप्रभु ने क्या किया, वैसे उस समय का सीजन नहीं था, सॉरी, आम का सीजन नहीं था, लेकिन भक्तों के अंदर में आम खाने की बड़ी इच्छा हुई कि आम लेता हूँ, लेकिन आम का सीजन ही नहीं था. तो फिर महाप्रभु ने बोला आम का सीड चाहिए मुझे, आम का गुठली चाहिए. फिर जैसे आम का गुठली लाया गया, महाप्रभु ने उसको वहीं पर शिवास ठाकुर के आंगन में वहीं पर उठा दिया. वहां पर मतलब उसका क्या बोलते उसको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा. उन्होंने शिवास ठाकुर के आंगन में वही बीज को उन्होंने रोप दिया, वही से अभी वहां पर से क्रीपर निकला. और कुछ ही समय में विद इन नो टाइम एक बड़ा सा मैंगो का पेड़ उठा, और वहां पर ढेर सारे आम, मतलब इतने सारे आम थे कि भक्त लोग जितना खा सके उससे ज्यादा आम थे, और जितना आम चाहे वो ले सकते थे, और एकदम हेवी बड़े बड़े आम थे. तो चैतन्य महाप्रभु को गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, उसका मतलब इट इज द एक्सीलेंट मोड ऑफ वर्शिप, महाप्रभु ऐसा कहा करते थे. तो महाप्रभु एक बार कृष्ण नाम के जगह गोपियों का नाम जप कर रहे थे. तो फिर महाप्रभु के कुछ स्टूडेंट्स थे, नीमाय पंडित के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने देखा एक गोपियों का नाम जप कर रहे हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो गए. और फिर उन्होंने पूछा, और चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आप गोपियों का नाम क्यों जप कर रहे हो, आपको तो कृष्ण का नाम जप करना चाहिए. मुक्तावश उनको नहीं पता था कि भाई गोपी लोग तो कृष्ण से भी होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं. वो अपना भाई के प्रति क्या रिश्ता है, पति के प्रति क्या रिश्ता है,
बच्चों के प्रति क्या रहता है, सब भूल के केवल कृष्ण को स्मरण करते हैं। हम कृष्ण का स्मरण करते हैं लेकिन हम अपना बाकी ड्यूटीज भी पालन करते हैं। लेकिन गोपी का है मतलब कृष्ण में इतने मतलब इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, जैसे कृष्ण बुलाएगा सारे ड्यूटीज, सर्वधर्म परित्यज्य का बेस्ट एग्जांपल दे आर गोपीज। सारे धर्म त्याग करके कृष्ण को सरेंडर करते हैं, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल। तो महाप्रभु जो कि गोपियों का नाम रटते रटते वो एकदम भाव में थे, उनका भाव तोड़ दिया ये इन्होंने पूछ के उनके शिष्यों ने। तो एक्चुअली महाप्रभु के जो स्टूडेंट्स थे वो ऑलमोस्ट उनके ही एज के थे, तो इतना रेस्पेक्ट नहीं किया था ना। सेम एज का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते, अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो इतना रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, फ्रेंड है ठीक है। तो महाप्रभु ने सोचा ये लोग मुझे इतना रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब अगर कोई संन्यास लेता, चाहे वो छोटा ही क्यों ना बड़ा ही क्यों ना, सब लोग उसका रेस्पेक्ट करते थे। और महाप्रभु ने ऐसे गोपिकाओं का नाम उच्चारण किया, इससे बहुत पब्लिक में भी ये फैल गया कि महाप्रभु निमाई तो गोपियों का नाम जप कर रहा है, इससे भी तो फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चला, मतलब उनको समझ में आया कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो अभी तो जितना सन्यासी को रेस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि सन्यासी भी ज्यादा, सब नहीं, कुछ ढोंगी जो सन्यासी होते हैं वो लोग ने पूरा सन्यास का नाम एकदम खराब कर दिया है, तो लोग सन्यासी आने से भी इतना रेस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन पहले ऐसा केस नहीं था, तो सन्यासी होते थे देवर वेरी मच स्ट्रिक्ट, बहुत एकदम मतलब अपना, अगर वो मायावादी सन्यासी अद्वैतवादी कुछ भी सन्यासी क्यों ना हो, अपना धर्म को अच्छे से पालन करते थे। और सारे लोग सन्यासी का बहुत रेस्पेक्ट करते थे, आदर सत्कार करते थे। तो महाप्रभु को वैसे तो इतना कली काल में सन्यास लेने ये सब का इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा लोग तो सन्यासी को ही फॉलो करेंगे, सन्यासी का ही एकदम उनका ही मतलब सन्यासी को फॉलो, सन्यासी का आदर सत्कार करेंगे, तो इसीलिए महाप्रभु ने सन्यास लिया। तो हम लोग इसे ये सीख सकते हैं कि हम लोगों को मान के लिए, रेस्पेक्ट के लिए कुछ काम नहीं करना है। हम लोग जो भी करे ये सोच के करे कि अगर मैं ये कुछ करता हूँ इससे मेरा नाम होगा, तो इससे मैं प्रभु का नाम और अच्छे से प्रचार कर पाऊंगा। जैसे अगर कोई भक्त पीएचडी लेता है, तो पीएचडी लेके उसका ये धारणा रहता है कि मैं पीएचडी ले रहा हूँ अपने लिए नहीं, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए। क्योंकि लोग मूर्ख लोग, वो लोग तो केवल पीएचडी वाले लोगों को, डॉक्टरेट अगर डॉक्टर लग जाए ना, तो डॉक्टरेट लोगों को एकदम बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो और डॉक्टरेट लोग जो बोल रहे उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं, पालन भी करते हैं। तो इसीलिए अगर मैं पीएचडी लेके, जबकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, भक्तों का धारणा है, पीएचडी लेके अगर मैं कृष्ण के बारे में बोलता हूँ या कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो मैं पीएचडी लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे भक्त को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ओनली फॉर कृष्णा। तो हम लोग को भी जो कुछ भी करना चाहिए केवल कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो एक बार जैसे महाप्रभु संन्यास के बारे में सोच रहे थे कि मैं संन्यास लूं, संन्यास लूं, संन्यास लूं, तो उनके घर में केशव भारती आए, जो कि एक मायावादी सन्यासी थे। वो उनके घर में आए महाप्रभु के साथ, उन्होंने भोजन किया। तो फिर महाप्रभु ने उनको संन्यास के लिए अपना प्रपोजल दिया कि क्या आप मुझे सन्यासी दीजिए, क्योंकि संन्यास आप दूसरे सन्यासी से ही ले सकते हो। लेकिन देखा जाए तो केशव भारती वैष्णव संप्रदाय से नहीं थे, वो मायावादी संप्रदाय से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे संन्यास लिया। तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन महाप्रभु के हम लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे वो तो ईश्वरपुरी थे, केशव भारती कैसे नहीं हुए? केशव भारती को हम लोग भला उनके गुरु क्यों नहीं बोलते? गुरु वही होता है जिससे हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं। दीक्षा हम उन्हीं से लेते हैं जिनसे हम लोग ने शिक्षा लिया है, हम लोग का हृदय उनसे मैच हुआ है, हम लोग का भाव उनसे मैच हुआ है, और हम लोग का हृदय एकदम उन्होंने अपना हम लोग का हृदय जीत लिया। हम लोग को कृष्णा के बारे में सुना होता है ना, कोई कोई व्यक्ति है उनके साथ आपका हृदय मैच हो जाता है कि यही मेरे गुरु होने लायक है, तो उन्हीं से जाके गुरु लेते हैं। ये नहीं कि सब लोग अगर इन्हीं से दीक्षा ले रहे हम भी इन्हीं से दीक्षा लेंगे, नहीं। हम लोग को दीक्षा लेना चाहिए तो उनसे लेना चाहिए जिनसे लोग हृदय मैच कर रहा हो। ये नहीं कि जिनसे हृदय मैच नहीं करता वो प्रामाणिक नहीं है। होता है हम लोग का क्या होता है, एक तरह रिश्ता रहता है, वो फॉलो करते हुए लेना चाहिए। कोई लोग दीक्षा लेते हैं ना, उन्होंने कभी दीक्षा गुरु का क्लास सुना है ना उनका कभी वचन सुने, फिर जब दीक्षा गुरु का जब क्लास सुनना शुरू करते हैं, अच्छा नहीं, उन लोग का हृदय मैच नहीं होता, या फिर उन लोग को वो लोग अपराध कर बैठते हैं,
और दीक्षा गुरु को छोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इससे बचना चाहिए, हम लोग को ध्यान से देखना चाहिए कि हम किससे दीक्षा ले रहे हैं। आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो लेटर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो चैतन्य भागवत में महाप्रभु का संन्यास लिया बहुत अच्छे से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने बोला है। तो 24वें साल, उनका 24वां साल, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के 24वें साल के अंत में महाप्रभु ने दीक्षा संन्यास लिया माघ महीने, ये महीना माघ है शायद से। तो एक बार भगवान क्या होता है, जब कोई मायावादी जब कोई संन्यास लेता है उसमें पार्टिकुलरली कुछ नाम रहते हैं, जैसे चैतन्य होता है, स्वरूप होता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य नाम दिया गया उनके संन्यास के टाइम पे। ये एक स्पेशल बात है, यहाँ पर नहीं लिखा है, प्रभुपाद जी ने कहीं और मेंशन किया था। आई वाज रीडिंग चैतन्य चरितामृत में मेंशन किया है। तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जाना चाहते थे। 3 दिन तक वो राधा देश, मतलब वो देश जहाँ पर वो स्टेट्स इंडिया का जहाँ पर गंगा नहीं बहती है, उस स्टेट्स में, आई होप सो ये भी राधा देश है, असम भी, यहाँ पर भी गंगा देवी नहीं बहती है, ब्रह्मपुत्र देव बहते हैं यहाँ पर। तो राधा देश उस वो जगह जहाँ पर गंगा नहीं बहती, वहां पर वो जा रहे थे। मतलब वहां से वो ट्रेवलिंग करके भी मतलब वृंदावन जाना चाहते हैं। मतलब कि वृंदावन जा रहा हूँ बोल के वो इतना खुश थे, आनंदित थे, उनको होश ही नहीं है कि मैं, मतलब कि होश ही नहीं है हम खाओ। नित्यानंद ठाकुर ने क्या किया, उनका रास्ता बदल दिया। एक बार मतलब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, नित्यानंद ठाकुर भी उनके साथ थे, बाकी वैष्णव भी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हम वृंदावन पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु ने बोला हाँ हम पहुंच गए, यही यमुना है। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर कूद गए यमुना सोच के। फिर वहां पर अद्वैताचार्य आए और नौका में वापस से महाप्रभु को उनको बिठाया। और उसके बाद फिर महाप्रभु ने बोला कि आपने मुझे झूठ बोला, ये तो अद्वैताचार्य यहाँ पर कैसे, वृंदावन में अद्वैताचार्य कैसे। फिर अद्वैताचार्य ने बोला ये शांतिपुर है, ये आपका वृंदावन नहीं है। फिर महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में कुछ दिन रहे और उसके बाद अद्वैताचार्य को पूरा अच्छे से पता चल गया कि महाप्रभु अपना घर छोड़ रहे थे अच्छे के लिए। फिर अद्वैत प्रभु ने कुछ लोगों को भेजा कि सच्ची माता को बुलाइए। सच्ची माता उसके लास्ट मीटिंग विचार सन आखिरी बार अपने पुत्र से मिलने के लिए सच्ची माता तो सच्ची माता ने जब देखा कि उनके पुत्र ने संन्यास लिया है तो वो रो रही थी। उसके बाद फिर भी उन्होंने सोचा कि संन्यास ले लिया है तो उन्होंने माई को बोला, चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप जगन्नाथपुरी में रहिए, जैसे मैंने कल शेयर किया था, ताकि मैं आपका इंफॉर्मेशन मुझे मिल सके। आप आते जाते रहते हैं ना वहां पर नवद्वीप के लोग रथ यात्रा के समय, तो मुझे आपका इंफॉर्मेशन भी मिलते रहेगा, आप कैसे हो, ठीक हो। तो फिर सारे नवद्वीप को छोड़ के सारे पूरा नवद्वीप रो रहा था तब चैतन्य महाप्रभु के विरह में। एक्चुअली विरह इज ग्रेटर देन मतलब यूनियन, मतलब कि जो सेपरेशन इज ग्रेटर देन यूनियन, मतलब कि मिलने से ज्यादा जो रस देता है वो है विरह का रस। विरह मीन सेपरेशन, कि आपको भगवान सेपरेशन, विरह का भाव। विरह मीन सकते हो जैसे कि अगर हम लोग डे टू डे लाइफ का बोले, मान लो आपके पिताजी कहीं गए हैं, मान लो चेन्नई गए हो, आपके पिताजी चेन्नई गए हैं 2-3 हफ्ते के लिए, तो आपको आप अपने पिताजी को बहुत याद करोगे। जब पिताजी घर में हो तो उतना आप पिताजी को याद नहीं करते हो। आप पिताजी ऑफिस गए उसके बाद थोड़ा याद करते हो फिर भूल जाते हो। लेकिन जब पिताजी चेन्नई गए हो, दूर गए हो और बहुत हफ्तों के लिए गए हो, तब आपको पिताजी की ज्यादा याद आती है। उसी प्रकार से जब कृष्णा साथ में हो तब इतनी याद नहीं आती, लेकिन याद आती है, लेकिन जब कृष्णा दूर हो तब ज्यादा याद आती है। दैट्स नेचुरल। तो वैसे दैट इज विरह। तो महाप्रभु ने बहुत सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। गोपीनाथ जी मंदिर में भी वो गए। खींच और गोपीनाथ का स्टोरी,
खीर चोर गोपीनाथ का स्टोरी एक बार करते हैं, ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन में थे, तो वृंदावन में वहां पर एक विग्रह है गोपाल जी का, वो ना लुप्त हो चुके थे, मतलब ढक चुके थे झाड़ियों में। तो एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन में थे, तो वो मतलब कि वो एकदम ध्यान कर रहे थे, कृष्ण के लीलाओं के ऊपर ध्यान कर रहे थे। अभी वो जब ध्यान कर रहे थे, माधवेंद्रपुरी ध्यान कर रहे थे कृष्ण बलराम के ऊपर, तो वहां पर एक छोटा सा बालक आया। बालक ने माधवेंद्रपुरी को दूध दूध का मटका दिया। माधवेंद्रपुरी मतलब उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उनको बोला बाबा कि ये मैंने आपके लिए लाया है। फिर माधवेंद्रपुरी ने बोला आप कौन हो बेटा? बोला नहीं, मैं पास में गांव का एक ग्वाला हूँ, आपको देखा तो आपके लिए थोड़ा अच्छा ताजा दूध ले आया। फिर वहां से वो जो ग्वाल था वो चला गया। माधवेंद्रपुरी ने वो दूध को पिया, वो इतना स्वादिष्ट था, इतना अमृतमय था। उसके बाद उस रात सपने में गोपाल आए, उन्होंने बोला जो ग्वाला आया था ना वो मैं ही था। फिर माधवेंद्रपुरी ने बोला अरे प्रभु मेरे लिए आए थे। फिर गोपाल उन्होंने बोला कि इसी जगह में मैं झाड़ियों के नीचे लुप्त हूँ, क्या करो तुम मुझे वहां से निकाल के मेरा पूजा अर्चना प्रारंभ कर दो। फिर माधवेंद्रपुरी ने सपना देखने के पश्चात गांव वालों को इकट्ठा किया और वो उस जगह की ओर गए। वहां पर सच में उनको गोपाल का विग्रह मिला और फिर बहुत बड़े धूमधाम से वहां पर उनका अभिषेक हुआ, पूजा पूजा अर्चना प्रारंभ हुआ। फिर गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को वापस से सपने में आके बोला कि बहुत समय से मैं वहां पर मैं छिपा हुआ था, तो इसीलिए ना मेरा जो शरीर है वो जल रहा है, लीला है, शरीर जल रहा है। तुम ना वो जगन्नाथपुरी से एक जगह है, जगन्नाथपुरी से तुम मेरे लिए वास्ते चंदन लेके आओ। माधवेंद्रपुरी ठीक है, वृंदावन से पूरी वो चल चल के गए, तो कोई मीन्स नहीं था जा सकते, तो वो चल चल के गए, पुरी की ओर गए। तो पुरी में रेमुना, उड़ीसा में रेमुना नाम का जगह, बालासोर में, वहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर था, तो वहां पर वो गए। अभी वहां पर गए तो वहां पर पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को बताया, माधवेंद्रपुरी पाद को बताया कि यहाँ पर गोपीनाथ जी को स्पेशल 11 मटकों में स्पेशल तरह का अमृता केली दिया जाता है। अमृता केली स्पेशल नाम है उसका, बहुत एकदम मतलब ऐसा खीर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा खीर। तो माधवेंद्रपुरी के मन में कि वह थोड़ी सी इच्छा आई कि काश मैं वो प्रसाद का आस्वादन करता ताकि मैं मेरे गोपाल जी के लिए पकाता। तो उनके मन में थोड़ा सा इच्छा आई, तो फिर उनको बहुत मतलब बुरा लगा कि भगवान को जो चढ़ाया ही नहीं गया उसी के ऊपर मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। तो फिर माधवेंद्रपुरी फिर गांव का आउटस्कर्ट्स जो है वहां पर आके वो एकदम सोचने लगे, एकदम दुखी हो गए। उसके बाद उस समय खीर चढ़ाया गया था, अमृता केली नाम का खीर चढ़ाया गया था। फिर वापस से उसके बाद फिर पुजारी दूसरे ही दिन माधवेंद्रपुरी के पास आए, उन्होंने फिर उनको खीर का मटका दिया। माधवेंद्रपुरी ने खीर का मटका, फिर पंडित ने शेयर किया कि कल रात को मेरे सपने में गोपीनाथ जी आए और गोपीनाथ जी ने बोला कि मैंने अपने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए एक मटका, खीर का मटका छिपा के रखा है मेरे चुन्नी ना उत्तरी के पीछे, तुम वहां से जाके ले लो और माधवेंद्रपुरी को जाके दे के आओ। और फिर वो पंडित ने वो खीर लिया और वो एकदम माधवेंद्रपुरी आप किधर हो, माधवेंद्रपुरी आप किधर हो, लास्ट में जाके उनको माधवेंद्रपुरी मिले। तो माधवेंद्रपुरी पाद प्रभु इतने उल्लासित हो गए, इतने उल्लासित हो गए, बहुत खुश हो गए। उसके बाद फिर वो गए, उन्होंने मलया हिल्स, ऐसे हाँ मतलब उन्होंने चंदन इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर वापस लौट ही रहे थे, फिर गोपाल उनके सपने में आए, बोला चंदन है गोपीनाथ जी के शरीर में आप लगा दीजिए, भगवान का शरीर और आत्मा कोई डिफरेंस नहीं है, उन विग्रह में लगा दीजिए, क्योंकि मैं और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, मैं ही गोपीनाथ। ऐसे करके स्टोरी आता है। उसके बाद साक्षी गोपाल का स्टोरी आता है। तो ये साक्षी गोपाल का भी एक स्टोरी है।
शेयर कर लेती हूँ। साक्षी गोपाल, साक्षी मीन्स विटनेस, ये साक्षी है, साक्षी गोपाल। तो एक बार दो ब्राह्मण थे, एक बुजुर्ग ब्राह्मण था, एक जवान ब्राह्मण था, दोनों यात्रा के लिए गए। दोनों यात्रा के लिए गए। अभी यात्रा में जो जवान ब्राह्मण था, उन्होंने वो बुजुर्ग ब्राह्मण का बहुत अच्छे से सेवा किया, इतना अच्छे से सेवा किया कि वो बुजुर्ग ब्राह्मण इतना खुश हो गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये एक्टिंग भी किया था हम लोग के रथ यात्रा में। मोहन प्रभु जी वो ब्राह्मण बने थे, बुजुर्ग ब्राह्मण से, तो बहुत सुंदर एक्टिंग था। तो वही स्टोरी है साक्षी गोपाल जी का। तो वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण था, वो इतना खुश हुआ जवान ब्राह्मण की सेवा से कि उसने बोला कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ विवाह करवा दूंगा। तो फिर जवान ब्राह्मण ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा मत बोलिए, क्योंकि वो थोड़ा गरीब भी था, जबकि वो बुजुर्ग ब्राह्मण थोड़ा वाज अ बिट रिच, पैसा था उनके पास, लेकिन ये तो गरीब था। उन्होंने बोला आप मुझे से पति के साथ क्यों अपना बेटी का विवाह करवाना चाहते? नहीं नहीं, आप ऐसे मत करिए। फिर बुजुर्ग ब्राह्मण इतना खुश था कि उसने, गोपाल जी थे, उनको बोला मैं गोपाल जी को साक्षी मान के तुम्हें ये वचन देता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। इसके बाद फिर जवान ब्राह्मण ने ठीक है अभी गोपाल जी को साक्षी माने बोलकर उन्होंने मान लिया विनम्र भाव से। उसके बाद फिर वापस से लौटे यात्रा करके। तो अभी एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने सब कुछ बताया जवान ब्राह्मण के बारे में कि कैसे मैंने इनको वचन दिया अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए इनके साथ। तो फिर सारे उनके जो भाई थे, मतलब उनके जो बेटे थे, पत्नियां थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया, आप कैसे किसी गरीब ब्राह्मण के साथ हमारी बेटी का विवाह करवा सकते, मेरी बहन का विवाह करवा सकते, ऐसे कैसे आप वचन दे सकते हो? बुजुर्ग ब्राह्मण ने बोला लेकिन मैं कैसे नहीं दे सकता, कितनी अच्छी सी सेवा की है उसने मेरी। लेकिन सबने ऑब्जेक्शन किया। उसके बाद फिर उन्होंने जवान ब्राह्मण को बोले हमारी बेटी आपके घर नहीं जाएगी। तो फिर जवान ब्राह्मण को बुरा नहीं लगा, इस बात से बुरा नहीं लगा कि उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, उससे बुरा नहीं लगा। उनको इस बात की चिंता हुई कि अगर ये लोग अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ नहीं कराते तो जो बुजुर्ग ब्राह्मण ने जो उन्होंने जो वचन दिया था वो तो विफल हो गया ना, और वैष्णव का वचन कभी विफल नहीं जाता है। कृष्ण कहते हैं मेरा वचन विफल हो सफल हो कुछ नहीं, मेरे भक्त का वचन तो सदैव सफल होगा। तो इसीलिए फिर जवान ब्राह्मण ने ये सोचते हुए वे गोपाल, जिस गोपाल को उन्होंने साक्षी मान के अपना वचन दिया था, उन गोपाल के पास गए। फिर वो गोपाल जी के समक्ष इतना हृदय से उन्होंने प्रार्थना किया, सब कुछ उन्होंने बताया स्टोरी, और अपना रीजन भी बताया क्यों वो बेटी से विवाह करना चाहते हैं। रीजन था कि बुजुर्ग ब्राह्मण ने जो वचन दिया उसके अनुसार उनका वचन विफल नहीं होना चाहिए, बुजुर्ग ब्राह्मण कुछ कर नहीं पा रहे थे इसीलिए। तो फिर साक्षी गोपाल होके फिर गोपाल ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, एक शर्त पे, जैसे ही तुम पीछे मुड़ के मुझे देखोगे मैं उसी जगह पे रुक जाऊंगा। तो फिर ब्राह्मण ने बोला ठीक है। तो फिर वो ब्राह्मण जाया करते थे और साक्षी गोपाल गोपाल जी उनके पीछे पीछे चला करते थे। उनकी पायल की छन छन और उनका छाया देख के जवान ब्राह्मण को पता चल जाता था कि गोपाल मेरे पीछे पीछे चल रहे। उसके बाद फिर जैसे ही वो गांव में पहुंचे, वहां पर फिर ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा, फिर वहीं पर भगवान हमेशा के लिए स्टेट है। उसके बाद फिर सारे गांव वालों को बुलाया, जो बुजुर्ग ब्राह्मण के बेटों को, पत्नियों को और उनकी बेटी सबको बुलाया, और अभी बोला इसी गोपाल के सामने साक्षी दिए थी। तो फिर वो जो ब्राह्मण सारे गांव वाले एकदम चकित रह गए। जवान ब्राह्मण पूरा स्टोरी बताया, ओ पूरे गांव वालों को विश्वास हो गया। उन्होंने बोला कि बेटी का विवाह तो इस ब्राह्मण के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि गोपाल जी स्वयं साक्षी थे, खुद चल चल के आ गए, पूरा प्रमाण था, ये नहीं कि जैसे लेके आए थे, गोपाल खुद चल चल के आए थे। इतने बड़े विग्रह को कैसे वो लोग, कैसे ब्राह्मण हाथ में लेके आएगा इतना दूर? तो सब लोगों को विश्वास होगा। वो बुजुर्ग ब्राह्मण रो रो के गोपाल जी को प्रार्थना कर रहा था, कितने दयालु है आप। तो महाप्रभु क्यों ये स्टोरी सुना करते थे? तो क्योंकि प्रभुपाद जी रीजन लिखते हैं, बिकॉज ही वांटेड टू इम्प्रेस अपॉन द एथिस्ट्स that the worshipable deities in the temples approved by the great acharyas are not idols, are as elect by men with a poor fund of knowledge.
तो मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये लीला सबसे ज्यादा पसंद क्यों करते थे, वो दायरा सुना करते थे, उनको बहुत आनंद आता था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते थे नास्तिकों को कि जो मंदिर में हम लोग के महान आचार्य ने जो लिख रहे हैं ये स्टोरी, जो बात लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद जी खुद, उन्होंने इतने सारे विग्रह स्थापन किए। जो हम लोग के महान आचार्य जो ये विग्रह स्थापन करते हैं, ये मूर्तियां नहीं है, ये मूर्तियां नहीं है। जो विग्रह है मंदिर में, ये भगवान का अर्च अवतार है। मतलब कि उसी प्रकार जैसे एक जो बच्चा होता है, तो वो छोटा होता है ना, 1-2 साल का, वो अगर पिताजी को किस करना चाहता है, पापा आई लव यू, तो ये किस करना चाहता है, तभी वो तो इतना बड़ा है नहीं कि वो पिताजी को जाके ऊपर जाके किस करे, तो पिताजी खुद नीचे झुकते हैं और फिर जाके बच्चा उसको किस करते हैं। उसी तरह क्योंकि हम भगवान को सीधा जाके पूजा नहीं करवाते, हम बहुत छोटे हैं हम बहुत दूर है, तो इसलिए भगवान खुद झुकते हैं, और जब वो झुकते हैं तो वो विग्रह के रूप में आते हैं। इसलिए जो विग्रह वो खुद प्रभु है, ये नहीं कि प्रभु से अलग है, प्रभु का अवतार है, अंशावतार नहीं, प्रभु ही है वो, इस कृष्णा। तो जैसा भक्त उनके अपना भाव, अपना प्रेम भगवान को देगा, वैसे भगवान आदान प्रदान भी उसी प्रकार से करें। तो वृंदावन में जो गोपाल से वृंदावन में थे, तो वहां से वो विद्यानगर आए, उड़ीसा में एक गांव है, अपना खुद का विग्रह अभी भी वहां पर आप जा सकते हो, देखेगा। फिर वो विद्यानगर से उस विग्रह को कटक लाया गया, और अभी भी साक्षी गोपाल का मंदिर वहां पर है, जगन्नाथपुरी के रास्ते में पड़ता है। फिर महाप्रभु वहां पर एक रात रहे, उसके बाद फिर दूसरे ही दिन वो पुरी की तरफ निकले। पुरी की तरफ जब वो जा रहे थे, तो नित्यानंद ठाकुर ने उनका संन्यास दंड तोड़ दिया, 3 दंडों में तोड़ दिया, त्रिदंड एक दंडी थे ना महाप्रभु, तो मायावादी सन्यासी से संन्यास लिया था, तो एक दंडी। जो मायावादी लोग होते हैं, द्वैतवादी, वो लोग एक संन्यास दंड लेते हैं, अद्वैता एक। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, वो तीन दंड लेते हैं, एक दंड में 3 पार्ट्स, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु ने वो संन्यास दंडा को तोड़ा। इसके पीछे भी रीजन आता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब कोई टाइम ओके, ये लास्ट है। तो जब कोई व्यक्ति एकदम भक्ति प्रचार में एकदम मतलब बहुत अच्छे से प्रचार करता है, बहुत अच्छे से भक्ति करता है, तो हाई लेवल में पहुंच जाता है, तो उसको संन्यास दंडा की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऐसे। फिर महाप्रभु अपेरेंटली एंग्री, प्रभुपाद जी शब्द यूज कर रहे अपेरेंटली, मतलब बाहर से दिखाने में गुस्सा थे, लीला है ना, तो बाहर से दिखने में लग रहा था महाप्रभु बहुत गुस्सा है, अंदर से तो लीला है। तो महाप्रभु ने दिखाया कि मैं तो गुस्सा हूँ, तो वो सारे सब कुछ छोड़ के वो खुद ही पुरी में अकेले चल दिए। तो कल हम लोग महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भेंट जगन्नाथपुरी में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत अच्छा। ओके, यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा।